नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर दिन गरीबों की सेवा करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा जब शिकार खेलने चले गए थे तो घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही काफी हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए, तब मैं आराम से रह सकूंगी। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास इतना धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण करवाओ तथा इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और अपना नाम परलोक में सार्थक करो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर यह सब रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्यों में दान करती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ देना धुलने के लिए, यह सब प्रकार के 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी इससे कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश में चोरी, परदेश में भीख बराबर एक बराबर होता है। राजा परदेश चला गया, जहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर में रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, जल पीकर ही सो जाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो रानी और दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 से बेचर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी बहन के यहाँ चली गई। बहन उस समय पूजन करने बैठी थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह घर लौट कर अपने गांव आ गई। रानी के पास आकर बोली कि रानी, तुम्हारी बहन तो धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है, क्योंकि मैंने उसे कई बार कहा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसका कोई दोस्त नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करवा रानी अपनी बहन के पास चली गई। अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर भेजा था। तो रानी ने बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां एक घड़ा बेचर का भरा हुआ मिला। तब तो रानी की और दासी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको भोजन नहीं मिलता था, तो हम रोज व्रत करते थे, क्यों ना इनसे व्रत और विधि पूछ ली जाए, तो हम भी व्रत किया कर लिया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करें। 7 रोज
बाद जब बृहस्पतिवार आया तो इन्होंने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी दुखी हुई थी, परंतु व्रत किया था, इसी कारण गुरु भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम्हें भोजन कर, तू क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही देके गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों ही एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन आ गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम ऐसे ही आलस कर रही। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हुए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करना प्रारंभ कर दिया तो काफी यश उनका फैलने लगा था। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की तो साथ है, राजा प्रातःकाल साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो वह प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देगा। तुम्हें देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर केले का जल पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधुओं को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खबर मांग सकूं, और फिर कौन सी कहानी पढ़ूं, क्या मुझको कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार का कहानी अनेक प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना ही किसी देवता की पूजा किया करती। प्रातः काल उठ के सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। उसमें ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उनकी रानी का कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। यह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते वक्त उस समय बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में एक सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था। इस बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अगर आपकी सच्ची भक्ति से पूजा की है तो सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस प्रकार
का पता चला तो उसने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनकर बोला, हे, मुझे आपकी कृपा से कोई बात के दुख नहीं है, न मेरा कोई अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर जाकर बतलाया। मंत्री इस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी और निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के पास पहुंच गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाए, मैं विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नानादि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत का प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुआ और तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वह वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया और उस दिन उसने सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा तथा शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोगों मेरे यहाँ ही भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ लेकर घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में गया तो बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है मेरे जो दुख से प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव भगवान प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पतिवार देव को पूजा करना और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज कारागार के दरवाजे पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात को बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर, हे राजा, तुमने जिस आदमी के जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। राजा ने रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और स्कूटी पर जाकर देखा तो लकड़हारे को बुलाकर और क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारे धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। तो राजा अब और आश्चर्य में पड़ गया और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं उसने दासी को कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तो दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उसने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध आकर अपने तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं रोजाना करूंगा, पर मैं 3 बार करूंगा दिन में और रोज व्रत करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन 3 बार कहता
कहानी कहता है हर रोज राजा के विचार किया और चलो अपनी बहन के यहाँ चले जावें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर कहा, राजा ने कहा कि भैया मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी अच्छे थे, वो बोले कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को जाके सुनाना। इस तरह राजा आगे बढ़ा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खार कर गिर गए और पेट में दर्द होने लगा उसके। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो उसने अपने पुत्र से यह सब बात पूछा। बेटे ने सब हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा चलकर मेरे खेत पर सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट से दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा और देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया ये इस देश में ऐसा कोई नहीं है, पहले यहाँ भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, पर उसे कोई नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह अतः एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 दिन से उसके यहाँ कोई भोजन नहीं बना है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कहा। कुम्हार के घर तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे राय बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास से बोली कि तुम तो जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर मेरे साथ कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला, तब तुम ही क्या करोगी? जब कोई बालक नहीं जाओगे तुम क्या करोगी चल के? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी बहन रानी से आकर कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद का अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए। बोले, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, मैं इस प्रकार से न बोलती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उसकी कथा का गुणगान किया है, उन्हीं सभी इच्छाओं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।